ग्वालियर प्रवास पर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कांग्रेस द्वारा भाजपा पर संविधान खतरे में करने के आरोपों पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान संकट में नहीं है, कांग्रेस खतरे में है, कांग्रेस का भाग्य खतरे में है। कांग्रेस, राहुल और सोनिया गांधी खुद को भारत समझ रहे हैं, वो खुद को संविधान समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दुनिया डूब रही है, लेकिन यहाँ वो खुद डूब रहे हैं। उमा भारती ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ही संविधान खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया है, जब इमरजेंसी लगाई है, और इमरजेंसी लगाने का कारण इंदिरा गांधी का चुनाव हारना था। हिंदू सिख दंगे हुए हैं, वह संविधान को खत्म करने का मसला था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इसीलिए यह देश बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान से चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी के साथ उनके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के सवाल पर उमा भारती का कहना है कि मेरे भतीजे में मेरे प्राण बसते हैं। जब जब हम कांग्रेस से पराजित हुए हैं, तब सत्ता में वापस लाने का काम सिंधिया परिवार ने ही किया है। एक बार पहले अम्मा ने किया था, जब कांग्रेस की सरकार गिरकर जनसंघ की सरकार बनवा दी थी। अब एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है कि एक बार फिर भाजपा की सरकार बनवा दी। वह एक ऐसा चिराग है जिससे हमारे घर में भी उजाला हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, बस घर के लोग बस। क्या कहेंगे आज जो स्थिति है इलेक्शन को लेकर? एक तरफ संविधान खत्म होने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं राम राज जाने वाला है। इस देश में संविधान खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया है जब इमरजेंसी लगाई है, और इमरजेंसी लगाने का कारण इंदिरा गांधी जी का चुनाव हारना था। हिंदू सिख दंगे हुए हैं, वो संविधान को ख़त्म करने का मसला था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है, इसलिए ये देश संविधान से चल रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चल रहा है। संविधान संकट में नहीं है, कांग्रेस का भाग्य संकट में है। वो सितारा डूब रहा है और वो अपने आप को देश समझने लगे हैं। दिक्कत यहाँ होगी कि सोनिया और राहुल खुद को संविधान समझ रहे हैं और सोनिया और राहुल खुद को देश समझ रहे हैं, तो डूबते जा रहे हैं। वो उन्हें लग रहा है दुनिया डूब रही है, वो डूब रहे हैं। ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं राहुल जी, लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ओबीसी को लेकर ही वो पूरी राजनीति उनका दृष्टिकोण दिख रहा है। जब मैंने देवगौड़ा जी के समय पर ओबीसी के आरक्षण का मसला उठाया था, महिला आरक्षण में ओबीसी का आरक्षण, तो कांग्रेस ने मेरा साथ नहीं दिया था। कांग्रेस और बीजेपी एक हो गए थे और उनने तय किया था कि महिला आरक्षण को ज्यों का त्यों पास करो, और वही काम मोदी जी ने किया। अब कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदला है, क्योंकि पिछड़ों में उनका जनाधार मोदी जी ने ख़त्म कर दिया। आज देश की सारी जातियां, अगड़ी पिछड़ी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब मोदी जी की तरफ हो गए हैं, इसलिए अब वो ये बात कह रहे हैं। पहली बार आप प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंची अपने भतीजे के यहाँ, सिंधिया जी के यहाँ, क्या? मेरा भतीजे में तो मेरे प्राण बचते हैं, और ना मैं भूलूँगी ना बीजेपी भूलेगी कि जब जब हम कांग्रेस से पराजित हुए हैं, तो वापस हमें सत्ता में लाने का काम सिंधिया परिवार ने ही किया है। एक बार अम्मा ने किया था, जब उनने कांग्रेस की सरकार गिरा करके जनसंघ की सरकार बनवा दी थी, और वही काम फिर ज्योतिरादित्य ने किया जब कांग्रेस की सरकार गिरा करके बीजेपी की सरकार बनवा दी। इसलिए वो तो सिंधिया वंश का एक ऐसा चिराग है जो हमारे घर में आके उजाला हुआ है, और मैं तो उनके साथ, मतलब आप समझ लीजिए कि वो मुझे सबसे प्राण प्रिय भतीजा है मेरा। लेकिन भोपाल में एक जो घटना हुई है, अब वो चुनाव जीतेंगे, वो बहुत सरल और विनम्र हैं। उनको लोग कहते हैं वो महाराज करने, बिल्कुल नहीं। अब मैंने लोगों को कहा आप भाई कह के देखो, आप बेटा कह के देखो, वैसे ही जवाब देंगे आपको। वो सरल, विनम्र, संस्कारी नौजवान है, उसको कोई आकांक्षा नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। कांग्रेस एक बड़ा आरोप लगा रही है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। लगातार बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले सामने निकल कर आया, चाहे भोपाल की हो चाहे उज्जैन के दंडी आश्रम की स्थिति हो। ये सब बहुत चिंता का विषय है। सरकार तुरंत कार्रवाई करती है, और हम किसी भी अपराधी को बचाने की चेष्टा नहीं करते। जबकि जब कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसी घटना होती है तो कांग्रेस के नेता एक लफ्ज़ नहीं बोलते और उनको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। एक पुलिस वाला कह दे कि कभी अपराधी को पकड़े जाते समय किसी हमारे एमएलए या एमपी का फ़ोन गया हो या बीजेपी के नेता का, नहीं, हम ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं और तुरंत कार्रवाई हो। हमने शिवराज जी के समय पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है कि इस प्रकार के अपराधियों को तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए। शिवराज जी का भारत में एक अनूठा प्रयास था फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐसे अपराधियों के लिए। जब आप शिवपुरी पहुंची तो कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही थी कि उमा जी को जब मैदान में लाया जाता है जब उनकी ज़रूरत पड़ती है बीजेपी को, ऐसा आरोप लगाया। इसको मैं अपना भाग्य मानती हूँ कि बीजेपी को मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं आ जाती हूँ, क्योंकि मैं बीजेपी
ने मेरे ज़िंदगी में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मेरी पार्टी ने। और आपको मोदी जी के बारे में नहीं पता है, जब मुझे बीजेपी में लाने की कोशिश हुई तो सारे विरोधों को दरकिनार करके मुझे पार्टी में लाने का जो संबल प्रदान किया नितिन गडकरी जी को, वो मोदी जी ने ही किया था। कि मोदी जी ने कहा था कि लेके आओ माँ को, आप चिंता मत करो। इसलिए नितिन गडकरी का साथ उस समय पे कोई खड़े हो गए थे मुझे बीजेपी में वापस लाने के लिए, तो वो मोदी जी थे। इसलिए मेरी वजह से मोदी जी के 2 वोट भी बढ़ गए और सिंधिया जी के 4 वोट भी बढ़ गए, तो मैं अपना भाग्य समझूंगी। आप सनातन संस्कृति की ध्वजा लेकर आगे बढ़ रही हैं। दमोह कलेक्टर का एक बयान सामने आया है, उन्होंने अपील करी है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो जीन्स टी शर्ट को त्याग दें। मैं कलेक्टरों की बातों का जवाब नहीं दे सकती। चीफ सेक्रेटरी को जवाब देना होगा और चीफ मिनिस्टर को जवाब देना होगा, मैं नहीं दे सकती। राहुल गांधी के बाद आज प्रियंका गांधी का दौरा है मुरैना, प्रियंका गांधी आ रही हैं, तो उनको तो आना चाहिए ना, विपक्ष के लोग हैं तो वो तो आएंगे ना, सभाओं में भाषण करेंगे। सवाल है कि लोग उनको वोट देंगे कि नहीं। लोग वोट नहीं देंगे, आएंगे तो ज़रूर वो, उनको आना भी चाहिए। अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? 5 साल तो आराम करते हैं, अब तो झलक दिखाएं। तो राहुल आवे, प्रियंका आवे, सोनिया जी आवे, कोई भी आवे, इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, वोट तो बीजेपी को ही मिल रहा है। प्रियंका गांधी जी बार बार कह रही हैं कि उनकी मां का मंगलसूत्र जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए चला गया था। कारगिल में इतने जवान शहीद हुए हैं, राजीव गांधी जी की शहादत को हम भूल नहीं सकते, इंदिरा जी की शहादत को भी हम नहीं भूल सकते, लेकिन राजीव और इंदिरा गांधी की शहादत पर प्रियंका और राहुल राजनीति करें, ये बहुत शर्मनाक है। वो पूरे देश के लिए शहीद थे, हम सारे देश के लोग इस बात के लिए दुखी थे, इंदिरा जी की शहादत पर भी और राजीव जी की शहादत पर भी। हम सब उनको मानते हैं कि देश के लिए शहीद हुए, लेकिन उस शहादत पर वोट मांगना, उस पर राजनीति करना, ये दोनों भाई बहन के लिए शर्मनाक है। एक सवाल ये है कि आप हमेशा अवैध उत्खनन के खिलाफ रही हैं। एदल सिंह कंसाना है, मंत्री हैं, उन्होंने मुरैना में कल कहा है कि अगर ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ते हैं तो आप मुझे फ़ोन करो, मैं छुड़वाऊंगा, हमारी लेकिन कैसी भी जीत दिलवा दी। मेरी एदल सिंह से एक बार बात हुई थी, एदल सिंह मेरे घर ही आ गए थे इस विषय पर बात करने, तो उन्होंने जो अपना पक्ष रखा था, उसके बाद मैंने उनको कहा था कि आप ये देखिए कि जनमानस को परेशानी ना हो और नदी का जो अविरल प्रवाह है वो नहीं टूटना चाहिए। और एक बात मैंने कलेक्टर को भी कही थी। इसलिए अब एदल सिंह ने नया बयान दिया है तो मैं बता नहीं पाऊंगी जब तक कि मैं उस बयान को पढ़ नहीं लूँगी। आपने गलत नहीं कहा है, लेकिन जब तक मुझे पता नहीं लगेगा ना, आपने भी पढ़ा ही होगा ना। नहीं, अगर का जवाब नहीं देना चाहिए ना मुझे। दीदी एक सवाल है, हिमाचल के रामपुर में कांग्रेस कैंडिडेट विक्रमादित्य की माताजी प्रतिभा सिंह ने कैंपेनिंग करते हुए एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कंगना रनौत के लिए, जो बीजेपी कैंडिडेट है, हसीन परी है, वोटों में तब्दील नहीं कर पाएंगी, लोगों को जुटा तो पा रही है भीड़ के तौर पर। मुझे लगता है कि जिनके खिलाफ वो बोली हैं वो इतनी समर्थ है इन बातों का जवाब देने के लिए कि उसको किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन महिला वो जो लड़ रही है चुनाव, क्या नाम बताया, उनको किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, पान खाए उसी वो पकड़ा है। तो तब भी क्या मानते हैं, महिला शक्ति होने के नाते इस तरह शब्दों का उपयोग करना, पहले मंडी में भाव उनके लिए कहा गया और अब इस तरह के बयान दिए गए उसके लिए, तो कांग्रेस का चरित्र है ना महिला विरोधी। उनने महिलाओं के टुकड़े टुकड़े करके उनको भट्टियों में भूना है। आप भूल गए क्या इस बात को? जब भट्टियों में भूना गया था, नैना साहनी कांड, जो नैना साहनी थी ना शायद वो, हाँ, जो कांड हुआ था, तो इनका तो यहाँ पर भी जिंदा जला दिया था। और उसमें स्वयं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं यहाँ के कांग्रेस